शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ आज फॉर्चुनेटली प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं। तो वही पुराने मसले बच्चों के इश्यूज डिस्कस करते रहते हैं। जलते हैं, कुड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं अपनी बात कन्वे करने की, लोगों से डिस्कस करके बात को फैलाने की, ताकि कोई ना कोई बेहतरी आ सके। हम आपस में बात कर रहे थे, मैं इनसे एज में बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ डॉक्टर साहब से। मैं अपने टाइम की बात करता था, मैं तकरीबन 87 में जहाँ आज सर्व कर रहा हूँ वहाँ पे ही मैं पढ़ता था। यकीन करें कि जब उस्ताद पास से गुज़र जाता था तो हमारी ज़रूरत नहीं होती थी, हम या तो इधर उधर हो जाते थे। कोई सिगरेट पीने वाला बच्चा, यकीन करें कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा था, उसने सिगरेट अपनी जेब में डाल ली, जेब उसकी जल गई, लेकिन जब तक उस्ताद गुज़रे नहीं उस वक्त कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आप यकीन करें कि पास से गुज़रते हैं बच्चे, बदतमीज़ी की बातें करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन टीचर के बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो प्रोफेसर साहब, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि इसके लिए क्या हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि जो पहले हमारी जब हम बच्चे थे या माशाल्लाह आप मुझसे भी सीनियर हैं, उस वक्त हमारी जो पेरेंट्स को हमारी घर पे थे। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। और वही पेरेंट अगर टीचिंग प्रोफेशन में हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम भी शायद उसको लेवल की प्रायोरिटी नहीं समझते कि इन बच्चों में जो आप एजुकेशन दे रहे हैं उसके साथ तालीम के साथ तरबियत की बहुत ज़रूरत है। जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल से, तो वहाँ पे हमारे टीचर्स हमें तरबियत की तरफ भी लेके जाते थे, सिर्फ तालीम की बात नहीं करते थे। आज हम अगर खुद भी देखें तो हम भी तालीम के पीछे लगे हुए हैं, शायद तरबियत से हम दूर जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम फैमिलीज़ में है, यही इंस्टीट्यूशन में है। मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल के साथ साथ हमें बच्चों की तरबियत के ऊपर भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म सिस्टम होना चाहिए ताकि ये बच्चे कल को इस माशरे के जब शहरी बने तो वो एक तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता शहरी बने। अच्छा प्रोफेसर साहब की बात से मैंने दो पॉइंट अखज़ किए हैं। एक तो ये है कि तरबियत जो है तालीम के साथ साथ ज़रूरी है, बल्कि तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये है कि तरबियत हमने अपना काम नहीं समझा इसको। अब जो हम लोग हैं जब क्लासरूम में जाते हैं, पहले से हमारे पास कोर्स की आउटलाइन है, हम अपना लैपटॉप लगा के प्रेजेंटेशन लगा के तो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें यह कि हमें चाहिए कि हम अपना पार्ट प्ले करें। हम इससे बरी ज़ुम्मा ना हो जाएं कि मैंने अपना टेक्निकल कोर्स पढ़ा दिया। हम साथ साथ बच्चों की तरबियत करें। और दूसरा ये है कि तरबियत जो है ना, वो जिस तरह है कि गोद से गोर तक, यानी शुरू से वालदा की गोद से लेके सीखते हैं। यकीन करें कि वालदा से, मैंने अपनी वालदा से ही बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पे जो मेरी जो अखलाकियात है, ये वालदा से सीखी। अब ये है कि वालिद भी बेचारा काम पे है और अनफॉर्चुनेटली वालदा भी कहीं जॉब पे है, तो बच्चे के लिए तो कोई है ही नहीं तरबियत देने वाला। उस्ताद ने इसको, अपनी टीचर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। इसके बारे में बताएं क्या, कैसे वे फॉरवर्ड क्या है? तो सर मेरा ख्याल है कि चले पेरेंट्स के ऊपर तो अल्टीमेटली किसी न किसी एंड पे जिम्मेदारी रहती है और रहेगी भी। लेकिन अगर हम देखें तो अब उस्ताद, मैं समझता हूँ बीइंग ए टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे भी डबल हो गई कि हमने उनको तालीम भी देनी है और तरबियत का बेड़ा भी शायद हमें ही उठाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज इसमें हम लेट हो जाएंगे। अगर पेरेंट्स बिजी हैं तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ शामिल है, हमें उनको तालीम याफ्ता भी करना है, तरबियत भी देनी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पेरेंट्स की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। किस तरह की पेरेंट टीचर मीटिंग हो इस लेवल पे भी, यहाँ पे भी ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि आप नर्सरी प्रेप लेवल पे पेरेंट टीचर मीटिंग की ज़रूरत थी, फीडबैक की ज़रूरत है। ये फीडबैक पेरेंट्स को जाए ताकि उनको पता चले कि ये हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, ताकि वो भी इसके ऊपर वर्किंग करें। और एट द सेम लेवल हमें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे डिफरेंट लेवल पे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ताकि बच्चों की काउंसलिंग हो, बच्चों के डिफरेंट इश्यूज़ को हैंडल किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो मॉरली एथिकली भी स्ट्रॉन्ग हों, इक्विप्ड हों विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक, बट आल्सो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ भी उनके अंदर हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बहुत टाइम दिया और बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी तक ग्रे एरिया में थे उनको हाईलाइट किया। मैं उम्मीद करता हूँ अपने अरबाब इख्तियार से कि वो इस तरफ तवज्जो देंगे और कम से कम मेरे जैसे जो ज़्यादा एज के लोग हैं, सीनियर लोग हैं एज में, एजुकेशन में नहीं कहता या नॉलेज में नहीं कहता, लेकिन एज में तो हम सीनियर हैं, तो उनसे फ़ायदा लेंगे और अपने स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ ग्रूमिंग करने की कोशिश करेंगे।